हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिट की इस पोस्ट के बारे में। तो इस पोस्ट में कुछ एडवाइस मांगी गई हैं और उस एडवाइस देने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट है सबसे पहली कि एक सॉलिड पोर्टफोलियो डेवलप करना है। उस पोर्टफोलियो में क्या चाहिए? बैलेंस अप्रोच टू रिस्क चाहिए, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा भी नहीं और रिस्क बहुत कम भी नहीं। अब दूसरी चीज़, इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस होगा दो चीज़ों पे। ये दिख रहा है, मिक्स ऑफ टू थिंग्स। क्या है? हाई डिविडेंड यील्ड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम वन बाय वन नोट करें तो एक बार देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हमको हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी है वो है कि रेगुलर इनकम होनी चाहिए इस पोर्टफोलियो से। नंबर 2 हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम के साथ साथ हमको लॉन्ग टर्म की ग्रोथ भी चाहिए। तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी कि इसमें रिस्क जो है वो बैलेंस होना चाहिए, नॉट बहुत ज़्यादा, नॉट बहुत कम। तो इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए एक बार देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो होगी हमारी रेगुलर इनकम के ऊपर फोकस। तो हम जो भी म्यूचुअल फंड इसमें सेलेक्ट करेंगे उसमें हम सेलेक्ट करेंगे IDCW। IDCW का मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। इसका मतलब इसमें आपको मंथली या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद पेमेंट मिलता है, राइट। मोस्टली ये मंथली होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं वो भी मंथली होते हैं। रेंट मंथली होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे मंथ टू मंथ होते हैं, इसीलिए हम इसको मोस्टली मंथली लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम जो भी म्यूचुअल फंड लेंगे वो लेंगे हम IDCW वाली कैटेगरी में। अब इसके बाद अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन जो कि है हमारा हाई टर्म ग्रोथ। अब देखिए, इसको मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम IDCW नहीं लेंगे, वहाँ हम लेंगे ग्रोथ। अब यहाँ पे हमने ग्रोथ क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ से हमको पैसा निकालना नहीं है, विड्रॉल नहीं करना, हमें उसकी वैल्यू को ग्रो करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा रिटर्न निकल के आता है, ठीक है, वो रिटर्न क्या होता है? वो री इन्वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट किस में होता है? सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, राइट। उससे आपका जो कमीशन है वो और रिटर्न के ऊपर, या फिर आपका जो रिटर्न है वो और रिटर्न जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है, राइट। तो ये थे हमारे दो मेजर डिफरेंसेस। उसके बाद बात करते हैं अगर बैलेंस रिस्क की। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हम कुछ फ़ंड ऐसे भी सेलेक्ट करेंगे जो फ़ंड हमारे होंगे हाइब्रिड फंड्स, ठीक है। हाइब्रिड फंड्स क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इक्विटी इसमें होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्विटी कर दिया। एंड नंबर 2 इज़ इसमें हमारा होता है डेट। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट हैं। यहाँ पे हाई रिस्क रहता है, ठीक है, बट ग्रोथ भी आपकी हाई होती है। वहीं अगर आप डेट को देखें तो यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है, ठीक है, लेकिन सेम तरीके से आपका जो पैसे की ग्रोथ है वो भी कम होती है। तो ये गिव और टेक है, मतलब ज़्यादा रिस्क अगर आपको लेना है तो आपको ज़्यादा रिस्क मिलेगा, बट अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आपकी ग्रोथ जो है वो भी कम होगी। अब हाइब्रिड फंड्स में दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं हमारी हाइब्रिड फंड्स में। तो इससे क्या होता है कि इससे आपको इक्विटीज़ का फ़ायदा भी मिलता है और डेट का फ़ायदा भी मिलता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बैलेंस आपका रिस्क हो। तो
तो ये एक जनरल ओवरव्यू था, क्योंकि हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस रेडिट पोस्ट में नहीं दी हुई हैं, जैसे कि हमारा गोल क्या है, हमारी करंट एज क्या है। इसकी वजह से हम कोई भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट जो इन्फॉर्मेशन हमको थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने एक जनरल प्लान डिस्कस किया। बट अगर आपका भी ऐसी ही कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मेरा नाम है प्रियांश और उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ वीडियो से सीखेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।